हेलो बच्चों, आइए देख प्रश्न। यदि समुच्चय ए जिनका अवयव ए कमा बी कमा सी कमा डी और समुच्चय बी जिनका अवयव डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो निम्नलिखित में कौन समुच्चय ए से बी में संबंध है, कारण सहित बताइए। यहाँ पे जो R3 एक संबंध दिया गया है, कह रहा है कि क्या ये समुच्चय ए तथा बी से है। तो यहाँ पे है मझोला कोष्ठक, कोष्ठक में ए कमा वाई, और यहाँ पे कोष्ठक में बी कमा वाई, कॉमा कोष्ठक में डब्ल्यू कमा वाई, कॉमा कोष्ठक में डी कमा वाई। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हल करते हैं और लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो समुच्चय इस प्रकार दिए गए हैं P और Q, और इनके बीच हमें संबंध बनाना है, कोई संबंध बनाना है। तो यहाँ पे इनके बीच जो संबंध होगा उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, P और Q अवयव लेना पड़ेगा, और ये क्रमित युग्म के रूप में होंगे। तो इनके बीच जो संबंध होगा वो क्या हो जाएगा, मझोला कोष्ठक में x कॉमा वाई, जो कि x आपका क्या है, ये प्रथम घटक है, ये प्रथम घटक है, और y आपका क्या है, ये द्वितीय घटक है, द्वितीय घटक। और यहाँ पे हम कहेंगे कि जो x लिया जाएगा वो समुच्चय A से, और y लिया जाएगा वो समुच्चय B से लिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो हमारे पास जो समुच्चय दिया गया है वो समुच्चय A दिया गया है जिनका अवयव क्या है, A कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और जो समुच्चय B दिया गया है उनका अवयव क्या है, ये W कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ये दिया गया है। अब इनके बीच एक संबंध दिया गया है R3, R3 दिया गया है, वो क्या आपका देखिए कोष्ठक में A कॉमा वाई, और यहाँ पे कोष्ठक में B कॉमा वाई, और फिर कॉमा कोष्ठक में W कॉमा वाई, और फिर कॉमा कोष्ठक में D कॉमा कितना दिया गया, Y दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो क्या कह रहा है कि जो प्रथम घटक होना चाहिए वो समुच्चय ए से होना चाहिए। तो ये तो देखिए ये तो संबंध है। फिर ये भी है जो कि समुच्चय ए से है प्रथम घटक, ये देखिए समुच्चय ए से है प्रथम घटक। अब यहाँ पे W अगर देखा जाए, देखिए ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे समुच्चय है ए से। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये W A में नहीं है, तो W A में नहीं है तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे चूंकि W बिलोंग नहीं कर रहा है समुच्चय A से, इसलिए यह संबंध समुच्चय A तथा B से नहीं है। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।